वेलकम बैक वंस अगेन। जागो दुनिया आप देख रहे हैं। नादिया और क्या तुम क्यों हंस रहे हो? मुझे इसकी वो ट्रेडिशनल बात है जी। जागो दुनिया आप देख रहे हैं, फखरे आलम आजर बैठे, नादिया से बैठे, मुझे स्टाइल याद आ गया। देखो एक्साइटमेंट का एक लेवल होता है, गेस्ट जब आए हो तो नहीं बोलते हैं। यार मैं खुश हूँ, नादिया आई हुई है, मैं उसे पसंद करता हूँ, इतनी अच्छी आर्टिस्ट है। फखर है मेरा पुराना दोस्त। आदमियों के जूते नहीं ना अभी डिजाइन अभी नहीं फायदा नहीं है, कोई फायदा चाहता है कि इसको जूते मारे जाए, खाना नहीं चाहता। अच्छा नादिया, ब्रेक पे जाने से पहले हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे, अभी तक आपने जितने भी रोल्स किए हैं, चाहे नूर बानो हो या बाकी और सारे हो, छोटे रोल्स हैं बट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंसिंग एज वेल। मेन रोल्स अभी तक क्यों नहीं किए आपने, लीड जो होते हैं? टाइम नहीं है मेरे पास, बिकॉज लीड रोल करने के लिए जो है वो उसमें बहुत आपको एक मतलब 25-30 दिन तक का उसमें स्पेल होता है। एंड मतलब काम अजय मैं और भी कर रही होती हूँ कि बीच में शूट्स भी हैं या शोज भी हैं या होस्टिंग का भी कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं या फिर अपनी ऑफ कोर्स फैमिली लाइफ भी होती है। एंड डेंटिस्ट्री की प्रैक्टिस तो नहीं कर रही ना? नहीं, अभी नहीं कर रही डेंटिस्ट्री की। सो बेसिकली उसमें टाइम इतना ज्यादा देना होता है कि आई माई सेल्फ, क्योंकि जाहिर अभी भी मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे बच्चे भी तक इतने बड़ी नहीं हुई है कि मैं सोचूं कि अच्छा चलो ठीक है अब मैं वक्त निकाल सकती हूँ। लेकिन थ्रू आउट पहले मेरा पढ़ाइयों का सिलसिला चल रहा था, फिर मेरे बच्चों के पैदा होने का सिलसिला चल रहा था, फिर बच्चे बड़े होने का सिलसिला चल रहा था। अभी भी लाइक आई सेड they're still small. My son is 5.5, my daughter is going to turn 4 एंड तो अभी भी बहुत छोटे हैं, सो आई डोंट हैव टाइम कि मैं इतना ज्यादा दूं। लेकिन अभी एक प्रोजेक्ट इंशाल्लाह मैं करूंगी, अभी पता नहीं कौन से चैनल पे आएगा, बट वो हसीना आपा का एक स्क्रिप्ट है, तो जिसके अंदर इट्स अ स्टोरी अबाउट 3 डिफरेंट फ्रेंड्स एंड वो सबके ही जिस तरह अब आजकल तो एक साइट वो सारी ट्रैक्स इकट्ठे चल रही होती है, वन मेन लीड। एग्जैक्टली। सो डायरेक्टर आई एम फॉरगेटिंग द नेम, अभी तक शुरू नहीं हुआ है। मगर बसंत पे एक गाना तूने बनाया था, बड़ा अच्छा था, उड़ानी। देखो एक तो उड़ानी है जो आपने अभी वो क्लिप में चलाया, एक और था विच इज माय फेवरेट, ठीक है ना, और उसमें मैंने एक लड़का था मजर राही, उसको इंट्रोड्यूस कराया था। हाँ मुझे याद, मजर राही अभी भी गा रहा है। यस, एंड व्हाट एन आउटस्टैंडिंग टैलेंट। और वो जो था वो कुछ इस तरह था, वे चंद मखनो गल फाइनल है, असा इश्क दा जितना मेडल है, साढ़ा हुस्न दे पहरेदारा नू है खुल्लम खुल्ला चैलेंज है, साढ़े ते चला ले जिन्ने तोप कोई चलाउनी है, साढ़े ते चला ले जिन्ने तोप कोई चलाउनी है, असा अख भी लड़ाउनी है ते गुड्डी भी उड़ाउनी है। और ये पहले वाला हिस्सा जो है फखर ने अपने लिए नेचुरल था, आखिरी लड़ानी है, दूसरा मजर राही ने ऐड किया था, गुड्डी भी उड़ा ली। मेरे लिए भी गुड्डी भी उड़ा लिया, बेशक तुम माइंड ना करो। अच्छा नादिया, आगे अब क्या, यू आर फोकसिंग मोर ऑन ड्रामास नाउ और या फिर मॉडलिंग में ही? वेल अगर ऑनेस्टली देखा जाए, आई मीन हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं कि शोज जो हैं, क्योंकि फैशन रिलेटेड जो काम होता है वो आपके फैशन शोज भी होते हैं, आपकी शूट्स भी होती हैं, तो चलो शूट्स तो फिर भी चल रही हैं, लेकिन फैशन शोज जिसमें आपकी एक दैट इज ऑल्सो लाइक अ सोर्स ऑफ इनकम, तो वो तो खैर हो नहीं रहा है आजकल। फैशन वीक्स अभी हुए थे, अभी देखते हैं कि अभी सो फार इन द पाइपलाइन फैशन वीक्स हैं, लेकिन अब इंशाल्लाह फिंगर्स क्रॉस्ड के वो होंगे और हालात की वजह से आगे पोस्टपोन नहीं होंगे। लेकिन मेरा ये कि अब मैं थोड़ा बहुत और ड्रामों की तरफ मेरा है, मतलब रुझान आई वुड नॉट से, लेकिन मैं अगर कोई अच्छा कोई इंटरेस्टिंग रोल आया, कोई कैरेक्टर आया जिसमें आई फील कि यस दिस इज रियली समथिंग दैट आई वांट टू डू, देन मैं डेफिनेटली मैंने मतलब है अभी इरादा, अभी एक और प्रोजेक्ट है जो मैं इंशाल्लाह नवंबर दिसंबर में या आई विल गिव इट मोर वेट। इज देयर एनीथिंग दैट विल, इज दिस वन ऑफ योर डिजाइन्स? यस दिस ये जरा उतार के दिखाइए। ये बड़ा नो यू मस्ट यस ना उतारे ना बताने, और आपको इसका पता नहीं। यू मस्ट अच्छा चल ये क्लोज अप ले लें प्लीज, भाई साहब ने पकड़ा हुआ है, बड़ा प्यारा इसके ब्रांड मार्केटिंग। इसके नादिया मैं अलग से पैसे लूंगा आपसे, आपके प्रोडक्ट में इंडोर्स कर रहा हूं। जूते का साइज क्या है नादिया, ये भी बता दे। ये मेरा जो है ना, मतलब क्योंकि मैं ये खुद पता नहीं इतने बताए, ये जरूरी, दिस वाज अ ट्रैप बीइंग सेट बाय हर, ठीक है ना, ये देखिए ये क्या, इसमें तुम्हारे 4 पांव फिट आ जाएंगे, मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं अगर वो है, but I don't know, I really want to see, because I wanted to show, because it is actually a very
आई कैचिंग डिजाइन। अच्छा मैं ये बता दूं, ये कैंडिडेट है, ये पहले से प्लान नहीं था। ये कैंडिडेट वैसे आपको मैं चेकिंग इसकी बताता हूँ कि इसकी चेकिंग कैसे की जाती है। कड़क है। अगर आपने देखना है कि जूते के अंदर क्या सलाहियत है तो एक दफा एंकर को जरूर मार के एंकर को मार के चेक करें, लेकिन जो लोग डिजर्व करते हैं इनकी हरकतें ऐसी, उनको जरूर मारेगा फखर। अच्छा फखर, इज देयर एनीथिंग दैट विल ब्रिंग यू बैक टू शोबिज? नो ओके, जब वक्त आएगा तो आई वुड डेफिनेटली देखो मैं सही बात बताऊं कि एक तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूं कि जो भी इज्जत अल्लाह ताला ने दी हुई है या जो लोगों की तरफ से जो प्यार मोहब्बत आपको मिलता है, जो जिस तरह आप लोग एवरी डे यू डू अ मॉर्निंग शो, कितने सारे कॉलर्स आप लोगों को कॉल करते हैं, वो चीज मैं ऑब्वियसली मिस करता हूं। मैं बाहर निकलता हूं, एयरपोर्ट पे होता हूं या पब्लिकली किसी जगह पे होता हूं, लोग आते हैं कहते हैं आप किधर हैं, ये इट मेक्स मी फील वेरी गुड एंड आई वांट टू गेट बैक टू इट। मगर उसके लिए वो ये कि द टाइम विल बी राइट, देयर विल बी अ टाइम फॉर इट, होपफुली इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो, एंड आई विल डू इट। मतलब मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कहा नहीं मैं वापस नहीं आऊंगा या कोई ऐसा नहीं होगा, ऐसा कोई नहीं है। हालांकि शोबिज ऐसी फील्ड है जिसके अंदर इफ वंस यू आर इन इट तो यू कैन नेवर गेट आउट ऑफ इट। मतलब यू कांट गेट आउट ऑफ इट। बट अभी ये कि जो मैंने कहा कि यू नो बिजनेस वाज माय प्राइमरी फोकस एंड इंशाल्लाह व्हेन द टाइम कम्स जरूर डेफिनेटली आई लुक फॉरवर्ड टू इट। क्रिकेट को सॉरी अच्छा मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ फखर, टेल मी वन थिंग, गुस्सा आता है कि नहीं, और अगर गुस्सा आता है तो कैसे, व्हाट डू यू डू, हाउ डू यू एक्सप्रेस योरसेल्फ? मुझे पता था कि ये स्पेस सेट लेके आ पहन के ना फखर के सामने मेरे ख्याल। हाउ डू यू डील अगली दफा बूट लेकर आना, ये चप्पलों वाले नहीं है। हाउ डू यू डील विद द एंगर? देखिए इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन में गुस्सा कैसे आता है। अगर आप जिस सिचुएशन में होंगे, कभी जो है आप बहुत ऊंची आवाज में बात करते हैं, चीखते हैं, चिंगाड़ते हैं, कभी कोई चीज तोड़ फोड़ देते हैं, ठीक है ना, तो वो है। लेकिन विद एज व्हाट इज हैपनिंग इज कि जो मेरी इंटेंसिटी है गुस्से की, वो होता है कि मुझे एक चीज समझ में आ गई है कि पहले 10-15 सेकंड अगर आप काबू कर लेना तो अक्सर जो है ना वो मामला जो है ना वो हो जाता है, और फिर आपका गुस्से में जो रिस्पॉन्स होता है या रिएक्शन जो होता है ना वो हमेशा गलत होता है। 90% ऑफ द टाइम इट इज अ रॉन्ग रिएक्शन। वो 10-15 सेकंड की गैप के बाद व्हाट हैपेंस इज कि आप बड़े फोकस तरीके से फिर कहते हैं जी एक मिनट आपने ये बोला था, मैं जरा आपको एक बात बताना चाहता हूँ, समझ आना, ठीक है ना, जब ये प्रोग्राम खत्म होगा उसके बाद गुफ्तगू करेंगे इसके ऊपर। एंड व्हाट अबाउट यू नादिया? सॉरी बात काट रही हूं, आर यू एक्सप्रेसिव और नॉट? नहीं, आई मीन नॉट दैट एक्सप्रेसिव इनिशियली, लेकिन ये कि डेफिनेटली अगर मुझे लगता है कि ये बहुत ही इस वक्त कोई गलत काम हुआ है तो फिर मैं डेफिनेटली आई टेक इमीडिएट मतलब मैं तोड़-फोड़ का तो बिल्कुल भी सिलसिला नहीं है, लेकिन आप तो मुझे सुना देती हैं कि भाई हाँ सुना तो अपनी जगह। मैंने तोड़-फोड़ में अपना ही नुकसान किया बाय द वे। अपना लैपटॉप तोड़ दिया, अपना फोन तोड़ दिया, बाद में रियलाइज किया यार गुस्सा उसमें था, तोड़ अपनी चीज दी। बिल्कुल पाकिस्तानी कौम वाला मेरा हाल है ना, गलत डिसीजन जो है वो अमेरिका में कहीं आई है, तोड़-फोड़ जला बुला हमने यहाँ पे दिया अपने। सोचो जहाज के दौरान कैप्टन पे गुस्सा आ जाए तो ये क्या करेगा? नहीं इसने अपने जहाज तोड़े से, एरो मॉडलिंग का और उसका बड़ा शौक था, तो अक्सर जहाज जो है गुस्से में आता है, डजंट क्रैश लैंडिंग। प्रैक्टिस करता था मैं, बिल्डिंग में कैसे मारना, बिल्डिंग में कैसे मारना, ऐठा। अच्छा अगर क्रिकेट, मुझे पता है तुम्हें बहुत शौक है और सारे क्रिकेटर्स से भी तुम्हारी दोस्ती है, आजकल जो क्रिकेट की सैड स्टोरी है, सैड स्टोरी, उसके बारे में क्या, वो हाउ कैन वी मतलब गेट आउट ऑफ दिस? गेट आउट ऑफ दिस तो फारूक मैं एक चीज बताऊं, इमरान खान बड़े अरसे से एक बात बोलते रहे फॉर लॉन्गेस्ट टाइम कि आप अपने फर्स्ट क्लास और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को सही करें, सही करें, सही करें, क्योंकि आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर सही नहीं है। मैं यकीन जाने मैं देखता हूं बहुत सारे एवरी नाउ एंड देन मुझे कोई ना कोई डोमेस्टिक मैच देखने के लिए, फर्स्ट क्लास मैच देखने के लिए चला जाता हूं, और मैं नोट करना शुरू कर दिया है कि हमारे क्लब लेवल क्रिकेटर्स और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स के बीच में एक जमाने में बहुत डिफरेंस फर्स्ट क्लास क्रिकेट होता था, अब 19-20 का फर्क रह गया। इनफैक्ट समटाइम्स देयर आर मोर टैलेंटेड प्लेयर्स फर्स्ट जो क्लब लेवल खेल रहे होते हैं और फर्स्ट क्लास में जो है नालायक पांडे खेल रहे होते हैं। उसका रिजल्ट क्या हुआ है? उसका रिजल्ट ये हुआ है कि इसी सिस्टम में से निकल के आगे जाना है ना इंटरनेशनल क्रिकेट तक के लिए। वो इंटरनेशनल क्रिकेट में थोड़ा सा आप देख लें कि कोई नए जितने भी टैलेंट आ रहे हैं, दे आर वेरी टैलेंटेड बॉयज, लेकिन हम उनको कंपेयर करते हैं लोकल टैलेंट के साथ कि ये बड़े टैलेंटेड हैं। वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके वो कंपीट ही नहीं कर पा। अच्छा, एक तो ये इशू हो गया कि डोमेस्टिक को बहुत ज्यादा रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है और बड़ी सीरियस और सीवियर किस्म की रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। और दूसरी चीज ये आ गई कि जो मौजूदा टीम की हालत है और जो ये जो हरकतें हो रही हैं और जो ये सारी चीजें जो है यार, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हो गए, आपका अपना क्या नाम है मैनेजमेंट हो गई, सारे की एवरीथिंग, इट इज, मैं कहता हूं कि इट्स अ बिल्डअप, इट्स अ बिल्डअप। इतनी
इट्स वेरी शेमफुल, इट इज एम्बैरेसिंग। चूंकि मैं पाकिस्तान से बाहर रहता हूँ एंड यू नो पाकिस्तान से बाहर रहता हूँ, तो इतनी मुझसे अजीब सी चीजें लोग मेरे जो है वो दोस्त पूछते हैं बाहर के, कहते हैं कि अच्छा यार ये अगला मैच कितने रन से हारेगा पाकिस्तान, जरा अपने दोस्तों से फोन करके बता दो तो हम भी कुछ पैसे लगा एक वो नेगेटिव इमेज है, हाँ, वो जो है जिसको खत्म करना है। थैंक यू सो मच फखर, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। वक्त का आपके साथ तो पता चला है, इनके साथ नहीं पता चला। मेरे साथ तो बहुत पता चलेगा, अभी तो सिर्फ वक्त का पता चला है। बड़ा मजा, मुकाबला 1-on-1 था, बड़ा शुक्र लगा। नहीं 1-on-1 की दुआ करेंगे कभी 1-on-1 ना हो। मेरा साइज देख लें आप, खुद ही सोच लीजिए, मैं तो अक्सर लोगों पे सिर्फ बैठ जाया करता हूँ। Thank you so much फखर, it was a pleasure having you Nadia. Best of luck with your future plans as well. नाज़रीन अब आपसे and thank you very much for coming. Exactly. You were very busy I know, और इसने खास टाइम निकाला इस प्रोग्राम। बिल्कुल। अच्छा जी, अब मंडे को मुलाकात होगी, 2 दिन की हमारी छुट्टी है, हाँ, और मंडे को बहुत स्पेशल गेस्ट लाइंड अप है। For that you have to stay tuned and हमारी तरफ से खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय।